ठीक है, कौन कौन आ गया? रोशन चौधरी, आरती चौधरी, मंजू, भूमिका यादव, कामाक्षी सोलंकी, प्रीति दादेश, खुशी मीना, हीनल जोशी, कोमल चौधरी, मुस्कान चौधरी, निशा बागड़ी, मनीषा रेगर, रवीना चौधरी, विजय लक्ष्मी देपन, कोमल चौहान, ज्योति वर्मा। ठीक है, तो एक स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अपन क्या करेंगे अभी? व्हाइट ट्रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। आई एम शेयरिंग ए स्लाइड विथ यू। और अपन क्या करेंगे? गैलेक्सी भी आ गई, मतलब मनीषा चौधरी आ गई। हाँ, एक अपन क्या कर रहे हैं बेटा? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, क्रूसीफर पौधों का श्वेत कीट रोग। तो सबसे पहले परपोषी पादप क्या है? होस्ट प्लांट है। तो कुल ब्रासिकेसी अथवा क्रूसीफेरी के शाकीय सदस्य जैसे मूली, सरसों व गोभी आदि। अब बात करते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, भौगोलिक वितरण। तो यह एक सर्वदेशीय अथवा विश्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन पादप रोग है। इस रोग की उपस्थिति मतलब क्रूसीफर पौधों का श्वेत कीट रोग। तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स रोग की उपस्थिति हमारे देश के सभी क्षेत्रों में पाई गई है। और इस रोग के कारण मतलब श्वेत कीट रोग के कारण क्रूसीफेरी कुल के पौधों की फसलों में लगभग 10% तक हानि होती है। तो भारत में श्वेत कीट रोग का अध्ययन सबसे पहले बटलर द्वारा किया गया था। तो बटलर ने इस रोग का मतलब व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स का अध्ययन किया। अब व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स मतलब श्वेत कीट रोग के लक्षण क्या हैं? तो आपको ये पौधा जो दिखाया ये है श्वेत कीट रोग संक्रमित पत्ती। हाँ बेटा, मैम हमारी बुक में तो है ही नहीं। है बेटा, आपकी कौन सी बुक है? आरबीडी है क्या बेटा? आरबीडी है? नहीं मैम, सीबीएच। सीबीएच है तो उसमें भी दे रखा है बेटा। उसमें हिंदी की मैं बोल रही हूँ ना, तो हिंदी में भी आप एलबीयू को खोलो बेटा। एलबीयू को वाले लास्ट में दे रखा है, जहाँ पे एलबीयू को फैलाता है ना। आपकी एलबीयू को फिनिश हो गई तो एलबीयू को वाले चैप्टर में दे रखा है बेटा, है ना। तो अब कहते हैं रोग के लक्षण मतलब सिम्टम्स। तो ये पादप देख रहे हो आप, संक्रमित पत्ती है दिखाई दे रही है, पर स्फुट एवं संक्रमित पुष्पक्रम। तो दिस इज द हाइपरट्रोफिड फ्रूट जो आप देख रहे हो। दिस इज द हाइपरट्रोफिड फ्लावर एंड दिस इज द हाइपरट्रोफिड स्टेम। तो रोग के लक्षण परपोषी पौधे के सभी वायवीय भागों पे रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। परपोषी पौधे में रोग का संक्रमण सिस्टमिक, सर्वांगी, सिस्टमिक या स्थानीकृत लोकलाइज्ड दोनों ही प्रकार का पाया जाता है। तो रोग के स्थानीकृत लक्षणों में परपोषी पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद, चमकीले एवं प्रवर्धित अनियमित आकृति के स्पोट पस्ट्यूल्स दिखाई देते हैं। और तीव्र संक्रमण की परिस्थितियों में इन पस्ट्यूल्स की उत्पत्ति पत्तियों की ऊपरी सतह एवं शाखाओं तथा वायवीय तने पर भी दिखाई देती है। तो अपन देखते हैं एपिडर्मिस बाह्य त्वचा के स्फोट क्षेत्र में फट जाने पर कवक की अलैंगिक संरचनाएं कोनिडिया एक सफेद चूर्ण के रूप में प्रकट हो जाती हैं और संक्रमण परिस्थितियां और गंभीर हो जाने की स्थिति में परपोषी में रोग के सर्वांगी लक्षण विकसित होते हैं। तो इस स्थिति में संक्रमित पादप भाग विशेषकर पुष्पक्रम एवं तना अब सामान्यता प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत मतलब श्वेत कीट रोग के अंतर्गत इन पादप भागों में अति वृद्धि, हाइपरट्रॉफी, विरूपण एवं मासलता फ्लैशिनेस परिलक्षित होती है। तो पुष्प बंधे हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं। कलिकाओं में प्रचुर उद्भवन, प्रोलिफरेशन, डिस्कलरेशन, पत्तियों का विरूपित होना, छोटा एवं मासल हो जाना,
और तने पर पिटिकाओं गॉल्स का बन जाना इस श्वेत किट रोग के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। अब पढ़ेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये आई थी 6, अच्छा अभी तो कोई आई नहीं है, एक आई थी, इनको मैंने एडमिट किया था। ठीक है, अब सबसे पहले एक स्लाइड वो वाली शेयर कर रही हूँ मैं इंग्लिश में भी आप लोगों के लिए, ये भी देख लो बेटा। ये है आपका भी स्टडी अबाउट द व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? द व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स व्हिच इज कॉज्ड बाय द एल्ब्यूगो। तो होस्ट, व्हाट आर द होस्ट? मेंबर्स ऑफ क्रूसिफेरी फैमिली, for example sarso, radish, cauliflower and cabbage. These are the hosts. And what about the geographical distribution? The white rust of crucifers is a worldwide disease, and in India white rust of crucifers occurs in almost all the regions where the crops are grown. So what are the symptoms of the white rust of what are the symptoms of the white rust of crucifers? The symptoms appear only on the aerial parts of the plant and are of two types, the localized symptoms and the systemic symptoms. So the localized symptoms appear as white, shiny, raised, irregular pustules on the lower side of the leaves. In severe infection, the pustules appear also on the upper side of the leaves and the stem. The sporangia get exposed due to the breaking of the host epidermis due to the pressure by mass of sporangia and appear as white creamy powder. The symptoms become systemic in cases of severe infection. In systemic infection, the infected plant parts, especially the inflorescence and stem, become abnormal and show hypertrophy, distortion and flashiness. They show hypertrophy, distortion and flashiness. मतलब when there is systemic infection, तो क्या होता है? The infected plant parts, means the inflorescence and the stem, they show hypertrophy, they become abnormal and they show hypertrophy, distortion and fleshiness. The flower become enlarged, fleshy and sterile, and the other symptoms include proliferation and discoloration of buds, formation of galls on the stem पर galls बन जाते हैं, and the reduced size and fleshy leaves and purple pigmentation in the host epidermis. Now we will study about the etiology. तो अब हिंदी में मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ etiology की आपके साथ। ठीक है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स अपन कर रहे थे, तो अपन विज्ञान मतलब etiology पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं etiology जब अपन पढ़ते हैं कि श्वेत किट रोग का रोगजनक पैथोजन वर्ग फाइकोमाइसिटीज का एक अविकल्पी अंतः परजीवी कवक एल्ब्यूगो कैंडिडा है। कहने का मतलब है जो पैथोजन है, रोग कारक है, श्वेत किट रोग किस रोगजनक के कारण फैलता है? तो पैथोजन रोगजनक का नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा, और एल्ब्यूगो कैंडिडा नामक कवक फाइकोमाइसिटीज क्लास में रखी गई है। तो यह क्रूसिफेरी कुल के पौधों को संक्रमित करता है और इस अंतः परजीवी का कवक जाल परपोषी के पादप भागों में अंतरकोशिकीय शाखित एवं सहकोशिकी सिनोसिटिक रूप से पाया जाता है। तो परपोषी पादप शरीर की कोशिकाओं से भोज्य पदार्थ अवशोषित करने के लिए इसके कवक तंतुओं से अनेक खूंटीनुमा पार्श्वीय व छोटी अतिवृद्धियां चूष्कांगों के रूप में परपोषी कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तो अपन ये देख रहे हैं, कमला को एडमिट कर देती हूँ। ये तो है क्यों इसका डायग्राम दिखाया है स्पोर्ट का ऊर्ध्व काट, और ये बी से एल है, अलैंगिक जनन की विभिन्न प्रवस्थाएं। तो अपन किसकी बात कर रहे थे?
कि स्पश्यूल्स वाले स्थान से, स्फोट वाले स्थान से परपोषी पत्ती की काटी गई अनुप्रस्थ काट में एल्बुगो कवक की अलैंगिक संरचनाएं दिखाई देती हैं। इनमें असंख्य कोनिडिया तलाभिसारी क्रम में लगे हुए, इनमें असंख्य कोनिडिया तलाभिसारी श्रृंखलाओं के रूप में मुग्दर आकार कोनिडियम धरों क्लब शेप्ड कोनिडियोफोर्स के शीर्ष पर लगे हुए दिखाई देते हैं। तो अपन क्या देख रहे हैं बेटा, इसमें असंख्य कोनिडिया हैं। देखो, असंख्य कोनिडिया या अपन कहते हैं स्पोरेंजिया। तो इनमें असंख्य कोनिडिया तलाभिसारी श्रृंखलाओं के रूप में मुग्दर आकार कोनिडियम धरों क्लब शेप्ड कोनिडियोफोर्स के शीर्ष पर लगे हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ परपोषी पत्ती की एपिडर्मिस बाह्य त्वचा के नीचे अनेक कोनिडियोफोर एक सघन खंभ ऊतक सदृश परत के रूप में नजर आते हैं, पैलिसेड लाइक लेयर के रूप में नजर आते हैं। और कवक की अलैंगिक संरचनाएं अर्थात कोनिडिया एक प्रकार की गोलाकार काचाब स्फेरिकल एंड हाईलाइन तथा 5 से 8 केंद्र की संरचनाएं होती हैं। तो आप ये देख रहे हो, जो कोनिडिया है, स्पोरेंजिया है, ये क्या है, तलाभिसारी क्रम में विकसित हो रहे हैं। और ये कोनिडिया जो मैंने दिखाया है बी डायग्राम में, ये कोनिडिया का डायग्राम है। और कोनिडिया कैसे है बेटा, कोनिडिया कैसे दिखाई देते हैं, कोनिडिया गोलाकार है, काचाब है, मतलब हाईलाइन है, और 5 से 8 केंद्र की संरचनाएं होती हैं कोनिडिया। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका व्यास, मतलब कोनिडिया का व्यास डायमीटर 12 से 18 माइक्रोन तक होता है। कितना होता है, 12 से 18 माइक्रोन तक होता है। और स्फुटित हो जाने पर ये कोनिडिया एक सफेद व चमकीले चूर्ण के रूप में परपोषी पत्ती की सतह पर फैल जाते हैं। ठीक है, अब रोग के प्रसार में कोनिडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो परपोषी पादप भागों के आंतरिक ऊतकों में, विशेषकर उन भागों में जहां अतिवृद्धि होती है, वहां कवक की लैंगिक संरचनाएं क्रमशः कवक की लैंगिक संरचनाएं जैसे कि एंथ्रिडियम नर संरचना एवं अंडधानी ओगोनियम मादा संरचना के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। तो पुंधानी एवं अंडधानी एक दूसरे के निकट संपर्क में पाई जाती हैं। और पुंधानी मुग्दर आकार क्लेवेट एवं अंडधानी गोलाकार स्फेरिकल होती है। तो अंडधानी की संरचना परिद्रव्य पेरिप्लाज्म तथा अंडद्रव्य में विभेदित होती है। वही दूसरी ओर पुंधानी 6 से 12 केंद्र की होती है, जिससे एक कलिकाकार संरचना निषेचन नाल विकसित होती है, जिसकी सहायता से निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो निषेचन के फलस्वरूप एक मोटी भित्ति युक्त संरचना निषिक्तान ओस्पोर का निर्माण होता है, जिसकी सतह गुली के ट्यूबरक्यूलेट प्रकार की होती है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स इन caused by the fungus albugo। अब मैं इंग्लिश की स्लाइड भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स caused by the albugo fungus। तो what do you understand by the white rust of crucifers? एक अपन पढ़ेंगे अभी etiology। This is the etiology, मतलब the disease is caused by the fungus albugo candida। The disease is caused by albugo candida, and this albugo candida fungus infects the members of cruciferi and survives as obligate endoparasite। So the pathogen albugo candida occurs at, हाँ बेटा बोलो। मैम आई एम लिव you are लिव क्या बोल रहे हो आप, क्या बोलना चाह रहे हो, you are on leave। हाँ मैम, तो आपका नाम क्या है,
मनीषा चौधरी। मनीषा चौधरी लगा दी बेटा, आपकी तो प्रेजेंट लगा दी, लेकिन आप लीव पे हो क्या? मैम मैं क्लास से लीव कर रही हूँ अभी। क्यों लीव क्यों कर रहे हो, लीव क्यों कर रहे हो बेटा मनीषा? मैम फोन हैंग हो गया है। हैंग हो गया, ठीक है बेटा, आपकी प्रेजेंट लगा दी है मनीषा। ठीक है बेटा, हैंग हो गया है ओके तो। मैम। Okay, the pathogen albugo candida occurs as intercellular branch sinusoid mycelium producing small knob-like ostodia laterally for absorption of food material from the host cells. So the fungus albugo candida produces asexual reproductive structures, the sporangia in the local symptoms, pustules, as seen in VTS, vertical transverse section of the leaf, passing through the pustule. The sporangia are borne on clavate sporangiophore in basipetal chains, and the sporangiophores are erect and parallelly arranged just below the epidermis, appearing as palisade tissue. The sporangia are 5 to 8 nucleate, hyaline, spherical structures of about 8 to 12 micron in diameter and appear as white powder on the host surface on bursting of the pustules. So the sex organs of the pathogen albugo candida are formed in intercellular spaces of hypertrophied plant parts. Oogonium and Anthridium develop very close to each other. The oogonium is spherical and Anthridium is club-shaped. The protoplasm of the oogonium is differentiated into ooplasm with one egg nucleus and vacuolate periplasm. The Anthridium is 6 to 8 nucleate. The male nucleus is transferred to fertilization tube to the ooplasm near the female nucleus. After fertilization, the thick-walled oospore is formed, whose exospore is tuberculate. So now I will share again the slide in Hindi. तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? White rust of crucifers. White rust of crucifers, and this slide is in हिंदी. अब किसकी बात करेंगे? जनपदिक रोग विज्ञान, मतलब एपिडेमियोलॉजी की बात करेंगे अपन. प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है एपिडेमियोलॉजी की बात करेंगे. जनपदिक रोग विज्ञान. तो क्रूसिफर पौधों का श्वेत कीट रोग एक सॉइल बॉर्न रोग है. रोग की प्रतिवर्ष पुनरावृत्ति मिट्टी में पड़े हुए पिछली फसल के संक्रमित पौधों के कचरे में उपस्थित निषिक्तांडों स्पोर्स द्वारा होती है. तो प्राथमिक संरोपण प्राइमरी इनोकुलम का कार्य करने वाले इन निषिक्तांडों के अंकुरन द्वारा पहले चल बीजाणुओं का निर्माण होता है. तो बेटा जब निषिक्तांड मतलब स्पोर्स अंकुरित होते हैं तो पहले किसका निर्माण होता है? चल बीजाणुओं का निर्माण होता है. तो ये दिखा रखा है बेटा, आपको दिखाया ए डायग्राम में, देखना ये दिखाएं आपको ऊगोनियम और एंथ्रेडियम, मतलब अंडधानी व आपको एंथ्रेडियम दिखाएं जो कि फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी दिखाई है. और सेकंड में बी में अपन ने दिखाया है तरुण मतलब यंग जाइगोट. क्या दिखाया है? युग्मनज, या अपन को दिख रहा है बी डायग्राम में तो दिख रहा है, और सी डायग्राम में अपन को दिख रहा है ऊस्पोर. ऊस्पोर को क्या कहते हैं? निषिक्तांड कहते हैं. तो क्या बताने जा रहे हैं? ऊस्पोर को कहते हैं निषिक्तांड. तो सबसे पहले क्या होता है? प्राइमरी इनोकुलम का कार्य करने वाले इन निषिक्तांडों ऊस्पोर्स के अंकुरन द्वारा पहले चल बीजाणुओं का निर्माण होता है. ओस की बूंदों के जल में कुछ समय तक तैरने के बाद ये चल बीजाणु जो स्पोर्स पुटिका युक्त हो जाते हैं एवं इसके बाद इनके अंकुरन से एक जनन नलिका का निर्माण होता है जिसके द्वारा ये परपोषी का वेधन पेनिट्रेशन करते हैं. वेधन की यह क्रिया सर्वप्रथम रंध्रों स्टोमेटा से प्रारंभ होती है. इसके बाद परजीवी
एल्ब्यूगो का कवक जाल परपोषी पादप भागों के ऊतकों के बीच उपस्थित अंतराकोशिकीय स्थानों इंटरसेलुलर स्पेसेस में फैलकर बाह्य त्वचा के नीचे अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत कोनिडिया का निर्माण करता है। तो कोनिडिया द्वारा एयरबॉर्न संक्रमण के द्वारा रोग का द्वितीयक फैलाव या संक्रमण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्वस्थ परपोषी पर 5 से 8 चल बीजाणु निर्मित होते हैं और यह चल बीजाणु पुटिबद्ध सिस्टेड हो जाने के पश्चात उसी प्रकार जनन नलिका का निर्माण कर इसकी सहायता से रंध्रों के माध्यम से परपोषी को संक्रमित करते हैं। कभी कभी कोनिडिया द्वारा स्वयं ही जनन नलिका का निर्माण होता है एवं ये सीधे ही परपोषी को संक्रमित कर देते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि श्वेत कीट रोग के प्रसार में एयरबॉर्न चल बीजाणु एवं बातोड़ मतलब एयरबॉर्न कोनिडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब किसकी बात करेंगे कि परपोषी के वृद्धि काल। लास्ट है परपोषी के वृद्धि काल के अंत में रोगजनक एल्ब्यूगो कवक लैंगिक जनन द्वारा निषिक्तांड बना लेता है, जो कि अगले वर्ष रोग के प्रसार की पुनरावृत्ति करते हैं। तो तापमान एवं आर्द्रता में ये दो जलवायु कारक रोग की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। जैसे कि कंट्रोल है, रोग नियंत्रण क्या क्या है बेटा, इस रोग को श्वेत कीट रोग को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो निम्न उपायों के द्वारा श्वेत कीट रोग व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स पर काबू पाया जा सकता है। पहला है रोगग्रस्त पौधों एवं क्रूसीफेरी कुल के खरपतवारों वीड्स का उन्मूलन इरेडिकेशन। सेकंड है कॉपर के यौगिक युक्त बोडेक्स मिश्रण नामक कवकनाशी का छिड़काव। तीसरा है क्रॉप रोटेशन के द्वारा भी, और चौथा है फोर्थ है रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करके भी हम श्वेत कीट रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं, तो क्रूसीफेरी पौधों का कीट रोग किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन जैसे आता है क्रूसीफेरी पौधों का कीट रोग किस फंगस के कारण होता है, तो आप लिखोगे एल्ब्यूगो या सिस्टोपस। इसी प्रकार हाँ बेटा बोलो, कौन बोल रहे हैं, बोलो बेटा। हाँ बोलो बेटा। सस्यावर्तन क्या होता है? क्या मैम ये रोग नियंत्रण में आया है ना। अच्छा, क्रॉप रोटेशन बेटा ये होता है कि जैसे अपन ने एक सीजन में मैंने बताया श्वेत कीट रोग फैलाता है, तो सरसों की फसल उग रही है, उसके साथ अपन अन्य क्रॉप से उगा देते हैं। जैसे गेहूं की फसल उगा दिया एक साल में अपन ने सरसों की फसल के साथ गेहूं की फसल व भाजी की फसल उगा दी। फिर दूसरे साल में अपन ने फिर से क्रॉप रोटेशन करी, तो सरसों की फसल को तो ये कवक इन्फेक्ट करती है, लेकिन उसके बाद अपन ने दूसरे साल में दूसरी फसल उगा दी, मतलब सरसों के साथ अन्य फसलों का उगाना। जैसे मक्के की फसल उगा दी, तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। आगे आंसर। ठीक है बेटा, अब मैं इंग्लिश की स्लाइड शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। इंग्लिश की स्लाइड है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स में। ठीक है, तो अपना क्या बचा था इसका भी एपिडेमियोलॉजी। तो व्हाइट रस्ट is soil borne and also seed borne. So according to Sharma Agarwal and Singh, the oospores of Albugo candida are present on the seed surface and also peripheral seed coat layers and remain dormant. So this seed borne inoculum becomes active and germinates at the time of seed germination and infects the seedlings, and thus plays an important role in primary infection and spreading the disease. So the oospore lying in the soil or plant debris and seeds play an important role in reappearance of the disease every year.
the oospores acting as primary inoculum generally germinate forming zoospores. कहने का मतलब है बेटा जो oospores है वो कैसे कार्य करते हैं? They function as primary हाँ बेटा आ तो गया ना, इसको आ तो गया ना समझ में? यहाँ तक किसको कोई पूछना है तो पूछ लो बेटा, किसको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं इसको फिर आपको व्हाइट ट्रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स इंग्लिश में, तो अभी ये स्लाइड चली गई, मैं बता रही थी आपको इंग्लिश में कि the oospores they act as primary inoculum. How the oospores act? They act as primary inoculum and they germinate forming the zoospores. Then these zoospores swim for some time. The zoospores swim for some time, drop off their flagella and get ancestred, developing a wall. Now the zoospores germinate, forming the germ tube which penetrates through stomata and forms intercellular mycelium in the host. Later, the pathogen reproduces asexually, forming sporangia under suitable conditions. The sporangia act as secondary inoculum and they spread the disease through wind and rain splashes. The sporangia germinate in the presence of thin water film on the host and form about 5 to 8 zoospores, which also form germ tube as seen earlier and infect the host. So, what do you understand? How to control this disease? Matlab, the following methods are employed to control the disease. White rust of crucifers. First is the crop rotation. Second, eradication of the weeds and infected plants to reduce the source of inoculum. क्या बताया? Eradication of the weeds and infected plants to reduce the source of inoculum and use of copper-based fungicides, especially Bodex mixture. Next, use of oospore-free seeds. And last is use of resistance varieties can control the white rust of crucifers. So which of the disease is caused by albugo? You may be asked. So we can write albugo causes white rust of crucifers and asexual reproduction in albugo is caused by asexual reproduction in albugo is caused by sporangia. So you write all this. Okay. And next, the structure formed close to the nucleus of the oogonium in albugo is called as, you will write xenocentrum. So these are the questions which are coming. Okay. And now you can ask, हाँ, अब 10-5 हुए, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं. किसी को ये तो हो गया आज का टॉपिक कंप्लीट, व्हाइट ट्रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स caused by albugo or cystopus. कल अपन दूसरी फंगस लेंगे बेटा, स्क्लेरोस्पोरा. तो अभी कोई किसी में भी डाउट है तो आप लोग पूछ रही है. हाँ बेटा, मैं CBH में मिला ही नहीं, आप भेज देना. आपका नाम क्या है? मनीषा बोल रहे हो क्या? मनीषा रेगर, कौन बोल रहे हो बेटा? मैं बोल रही हूँ, मैम ये बुक में नहीं मिला. नहीं, मैं का मतलब क्या है? क्या नाम है आपका बेटा? मनीषा रेगर. मनीषा रेगर. आप ऐसा करो, सीबीएस की बुक में एल्ब्यूगो मिल गया बेटा, एल्ब्यूगो देखो, पहले तो एल्ब्यूगो खोलो बेटा. मैम वो तो मिल गया. तो उसका लास्ट देखो, एल्ब्यूगो में जाओ, जर्मिनेशन ऑफ oospore, वहां पे जाओ, एल्ब्यूगो में मिला निषिक्तांड का अंकुरन, उस पे गए मनीषा? जब एल्ब्यूगो एंड तो फिनिश हो रहा है, तो उसके बाद देखो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स लिखा हुआ है. उसके बाद देखो मनीषा, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स लिखा हुआ है, नहीं है? ठीक है, तो मैं भेज दूंगी मनीषा, आज ही भेज दूंगी आप लोगों को. और किसको कुछ पूछा है? मनीषा ने पूछा. हाँ बेटा, 10:06 हो गए, इसलिए मैं पूछ रही हूँ किसी को पूछना है. तो कल से अपन एक नई फंगस स्टार्ट करेंगे, स्क्लेरोस्पोरा. फंगस का नाम क्या है? स्क्लेरोस्पोरा. हाँ, 10:07 हो गए, नहीं हो रहा है तो मीटिंग एंड कर दूं अगर आप कहो. और किसको कुछ, हाँ हाँ बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ हाँ बोलो. पढ़ा दिए ना. हाँ ये तो पढ़ा दिया. स्क्लेरोस्पोरा कहाँ पढ़ाया बेटा? पढ़ाए थे ना आप.
पढ़ा रही थी ना, एल्ब्यू को पढ़ाया बेटा, एल्ब्यू को पढ़ाया है और एस्परजिलस पढ़ाया अभी तक। नहीं पढ़ा है मैम, हाँ नहीं नहीं पढ़ा पढ़ाया है। ना, तो कल से स्टार्ट करेंगे, है ना। स्क्लेरोस्पोरा, ये तो देख लो बुक में है ना मनीषा, स्क्लेरोस्पोरा, ये तो होगा सभी की बुक में। हाँ ये तो है, एल्बुगो भी है लेकिन वो रोग नहीं है, व्हाइट अच्छा वो रोग का भेज देती हूँ।